अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है ईओपी के गेस्ट पेपर के हवाले से। ईओपी स्टैंड फॉर इकोनॉमिक ऑफ पाकिस्तान। इसमें आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जिनकी तैयारी करने के बाद आप पेपर में इजीली 70+ मार्क्स ले सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर रिड्यूसिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये इस नाम से पेपर में आ जाए या एक और नाम से भी पेपर में रिपीट हो जाता है, डिस्कस द सोशल, पॉलिटिकल एंड एडमिन फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस नाम से भी आ जाए तो क्वेश्चन आपने यही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर क्रेडिट के सोर्सेज क्या हैं। सुजेस्ट द मेजर टू इंप्रूव द अवेलेबिलिटी, कि हम किस तरह इन फैक्टर्स को इंप्रूव कर सकते हैं और किस तरह यूजफुलनेस ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर, और किसानों की बेहतरी के लिए किस तरह इकदाम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, व्हाट इज द कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। डिस्क्राइब द मेन प्रॉब्लम फेस बाय द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या प्रॉब्लम है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेसिकली कहते हैं जो छोटे लेवल पर लो ह्यूमन पावर से या लेस कैपिटल से जो इंडस्ट्रीज बनाई जाती है उन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सेक्टर। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सेक्टर जो प्राइवेट लेवल पे काम कर रहा है उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखने हैं। आप इसके साथ एक और क्वेश्चन एडजस्ट कर सकते हो जो इसी के अंदर आ जाएगा कि एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की बैकवर्डनेस की वजूहात क्या हैं, इंडस्ट्री हमारी नीचे क्यों जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, वो है जी किस नाम से, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू डेवलप द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि पाकिस्तान की हुकूमत को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि वो मुल्क में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बेहतर कर सके। इस क्वेश्चन को एक अलग नाम से भी एग्जामिनर दे सकता है, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इस नाम से आ जाए तो आपने पेपर में यही क्वेश्चन लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, व्हाट डू यू नो अबाउट द समीडा। समीडा किसे कहते हैं, स्मॉल मीडियम एक्सचेंज पूरा एब्रीविएशन बनता है। समीडा किसे कहते हैं। व्हाट रोल कैन बी ऑर्गेनाइजेशन प्ले इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन मुल्क की मुआशी तरक्की में क्या किरदार अदा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, डिस्कस द डिटेल वेरियस मेजर विच पाकिस्तान नीड टू टेक द बूस्ट इट एक्सपोर्ट्स, के पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स को किस तरह ऊपर लेकर जा सकता है, एक ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, के कैपिटल फॉर्मेशन की मुआशी तरक्की में क्या अहमियत है, हम किस तरह पैसे से पैसा क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की क्या अहमियत है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, इन फॉरेन डेट्स गुड्स फॉर पाकिस्तान, क्या गैर मुल्की कर्जे पाकिस्तान के लिए बेहतर होते हैं। डिस्कस द एसोसिएटेड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसके फायदे नुकसान लिखे। ये फॉरेन एड वाला क्वेश्चन भी इसके अंदर लिखा जा सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से आ जाए तब भी यही क्वेश्चन आप लिखा जा सकता है। बेसिकली ये सवाल होता है कि गैर मुल्की कर्जे, आप कर्जे हटा के अगर इन्वेस्टमेंट वाला लेके आ जाए तो वो भी काफ़ी हद तक सेम क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी क्या है। राइट द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस इंपोर्ट। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने चाहिए कि वो मुल्क में एक्सपोर्ट को बढ़ा दे और इंपोर्ट को रिड्यूस कर दे। एक्सप्लेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं। पॉइंट आउट द कॉजेज ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजूहात क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस किसे कहते हैं और एनर्जी क्राइसिस की वजूहात क्या हैं। लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस मोटरवे प्रोजेक्ट। मोटरवे प्रोजेक्ट को डिटेल से आपने करना है। ये आपके 15 क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बताऊं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। अगर मैं यहाँ से बात करूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो है जी
क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन शॉर्ट कर दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 टोटल 15 बताए थे। अगर मैं मज़ीद आप जो पहले ज़्यादा अच्छे तरीके से रेडी कर लें वो 1 2 3, उसके बाद है जी 4 5 10 12 13 और 14, ये 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्हें अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।